चले तुम्हें हम पटना घुमाते हैं महावीर मंदिर। चलो तुम्हें हम पटना घुमाते हैं महावीर मंदिर दर्शन कराते हैं, उसके बाद तुमको लिट्टी चोखा खिलाते हैं, खाने के बाद तुम बोलोगे उसको ए भैया कितना टेस्टी खिलाते हैं। अगला आपका एल्बम कौन सा आने वाला है? अगला एक सैड सॉन्ग है, लगभग 3-4 गानों का सैड सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। लिखा भी गया है, सारे गानों को कंपोज मैं ही करता हूँ। पटना वाले गाने को भी अगर देखा जाए तो लिखा भी गाया भी। सो मैं तेनू प्यार नहीं कीता ऐता अपने आप हो। बिहार का कल्चर बहुत रिच है, ठीक है ना। और कुछ जो चंद लोग हैं आए हैं और जो जैसा आप गाना सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमको सुनना बंद करना पड़ेगा। हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूँ एक ऐसे सिंगर से जिनका आप आवाज़ सुनेंगे तो आप भी बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। आज मैं मिलने आया हूँ अमरजीत एमी से, जो कि सिंगर है और ये बहुत बड़े सॉन्ग गाए हैं, जैसे वर्ल्ड कप का सॉन्ग इन्होंने गाया है और मूवीज़ में भी गाया है। और हाल ही में एक इन्होंने सॉन्ग किया है पटना घुमाते हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इनके स्ट्रगलिंग के बारे में कि कितना इन्होंने स्ट्रगलिंग किया है और अभी क्या इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत एमी। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत थैंक यू ब्रो, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल्स में, एंड आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक्स। या मैं बताना चाहता हूँ कि भैया से जब मैं गाना सुना ये वाला पटना घुमाते, तो मुझे पता नहीं था ये कौन गाया। तो मैं इनका इंस्टाग्राम देखा और इंस्टाग्राम देख के इनके मैसेज किया मैंने, और बहुत दिनों से बात हो रही थी इनमें इंटरव्यू के लिए, लेकिन थोड़ा सा भैया को समय नहीं मिला था, मुझे भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए। तो भैया अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, इस मतलब लाइन में कैसे आप आए? जर्नी की बात करें तो बचपन से बड़ा शौक था गाने का और बहुत ही पैशनेट था म्यूज़िक को लेकर। स्टैंडर्ड 1 क्लास से तो म्यूज़िक के लिए भागना, इधर उधर देखना, घूमना। और आप आए होंगे रास्ते में तो आपको बहुत सारा बैंड दिखा होगा। जी जी जी, बहुत सारा बैंड हम बहुत सारे। तो वो बहुत ही बड़ा कारण रहा है हमारे म्यूज़िक के लिए, क्योंकि उनको सुनना, उसके बाद मैं खुद गाना, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि चलो आफ्टर 12 स्टार्ट करना चाहिए। देन स्टार्ट किया सीखना और फिर करते करते आज यहाँ पे। तो आपने म्यूजिक मतलब कहाँ से सीखा है? म्यूजिक मैंने भारतीय नृत्य कला मंदिर, आपने देखा होगा, डाक बंगला चौराहा, आपने जहाँ पे रेडियो स्टेशन है ना, हाँ 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 हाँ। वहीं से मैंने सीखना स्टार्ट किया। मेरी गुरु में है डॉक्टर रेखा दास जी, जिनसे मैंने स्टार्ट किया था क्लास सीखना। तो आपका अभी मतलब कौन कौन से आप गाना गा चुके हैं? गाने तो अप्रॉक्स अगर बात किया जाए तो 10 गाने मेरे आ चुके हैं। और सबसे पहला जो मैंने गाया था गाना वो शनि भगवान का था। उसके बाद मैंने साउथ्स के बहुत सारे डब किए। उसके बाद तेरे पीछे होऊंगा, उसके बाद रब्बी सौ, क्यूट सा नखरा, उठा के बल्ला, काफ़ी अच्छा। और काफ़ी अलग अलग लोगों के लिए गाया, तो लगभग अप्रॉक्स 10 सॉन्ग आ चुके हैं। और पटना घुमाते हैं इसी साल आया। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इनका भैया का एक पटना घुमाते हैं सॉन्ग आया है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा पटना घुमाते हैं तो सॉन्ग आ जाएगा। ऐसे मैं इनका गाना का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से इनको ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। तो भैया 2 लाइन सुना सकते हैं? एकदम। अरे आओ चले तुम्हें हम पटना घुमाते हैं, महावीर मंदिर दर्शन कराते हैं, उसके बाद तुमको लिट्टी चोखा खिलाते हैं, खाने के बाद तुम बोलोगे उसको ए भैया कितना टेस्टी खिलाते हैं, ए भैया कितना टेस्टी खिलाते हैं। घर में तुम्हें चिड़िया दिखाएंगे, साथ में तुम्हें मूंगफलियां खिलाएंगे, गोल घर वाला तुम्हें सीढ़ियां चढ़ाएंगे, चढ़ने पे जब तुम थक जाओगे चना के सत्तू के जूसे पिलाएंगे, और चना के सत्तू के जूसे पिलाएंगे। यहाँ के दादाजी का एक ही किताब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब के नाती हम पैदे से हैं, लास्ट में आए कहे पहले से हैं, नवाब के नाती हम पैदे से हैं, लास्ट में आए कहे पहले से हैं, लड़का ही आका ढन ढन है, लालू जी का बड़का वाला फैन है, करवट लगा के कहे मेंटेन है, और टी शर्ट झलका के कहे बेनेटॉन है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये गाना भैया का। आप लोगों जितने भी पटना वासी, ये पटना वालों के लिए स्पेशल गाया इन्होंने, पूरे बिहार के लिए। और जितने भी आप लोग पटना के लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ भैया को सपोर्ट करें और उस गाने पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रील बनाइए, शेयर कीजिए और भैया को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो भैया अगला आपका एल्बम कौन सा आने वाला है? अगला एक सैड सॉन्ग है, लगभग 3-4 गानों का सैड सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। लिखा भी गया है मेरे द्वारा और कुछ गाने किसी और के द्वारा भी लिखे गए हैं, लेकिन मैं सारे गानों को कंपोज मैं ही करता हूँ। पटना वाले गाने को भी अगर देखा जाए तो लिखा भी, गाया भी, कंपोज किया। और आगे जितने गाने एज ए इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंट लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, बनाता हूँ। तो जल्दी आएगा दोस्त, आप लोग की दुआ रहेगी तो जल्दी। आपको पता होता है कि गाना बनाने में थोड़ा खर्च
जी, जी। बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसे अरेंज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो सैड सॉन्ग से स्टार्ट करने वाला हूँ, सेकंड स्टार्ट। तो वो सब रहेगा, तो जनता को मैं चाहूँगा कि जनता इसी तरह प्यार करेंगे, पब्लिक अपने जितने भी दोस्त साथी, जितने बिहारवासी, झारखंडवासी, जितने भी हैं, भारतवासी जो भी हैं, सुनते हैं, प्यार देंगे तो आगे गाना आता है। आपके इस जर्नी के पीछे मतलब किसका बड़ा हाथ रहा मतलब कि हाँ, सपोर्ट करने के पीछे? सपोर्ट की बात करूँ, देखो एज अ बीइंग बिहारी अगर मैं बात करता हूँ, देखो आप जानते हो कि हमारे यहाँ सिर्फ कल्चर है पढ़ाई लिखाई का। जी, जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई का कल्चर है, तो उसमें उसको देखते हुए ये सब करना पड़ा। तो मुझे ये सब करने के लिए अलाउ नहीं था, और आज भी थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन चलिए जब गार्जियन देखते हैं कि अच्छा कर रहा है तो फिर देते हैं। तो उस समय जो था कि माँ का सपोर्ट मिला, और आज भी है। और उसके बाद जो म्यूज़िक में मैं आया तो काफ़ी बड़े लोग, काफ़ी सीनियर लोग, छोटे बड़े जितने भी रहे, मेरे म्यूज़िक क्लास के लोग रहे, मैम रहीं, सब सपोर्टिव रहे, और दोस्त काफ़ी सपोर्टिव रहे। वो चाहते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ, क्योंकि उन्हें पसंद है मेरी गायकी, और वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये ऐसा रहता है, उनका सपोर्ट रहता है। सो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया का ये जो विशाल मिश्रा आप लोग जानते होंगे, जो बड़े सिंगर हैं, उनके उनके पेज पे इनकम आता है, मतलब ये जो स्टोरी लगाते थे वो मेंशन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया के लिए। तो कैसा लगता है भैया जब इतने बड़े आदमी का जब सपोर्ट मिलता है तो? देखिए सबसे बड़ी बात तो लोग जो हैं कि आप सीखते हैं सुनकर ही, तो अच्छे गाने वाले लोग की गानों को सुनना और गाना, और उन्हें पसंद आ जाना, ये बड़ी बात होती है। और भैया जैसे कि भोजपुरी गाने जो होते हैं ऐसे अश्लीलता पे इतने व्यूज़ आते हैं, मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसने बिहार को मतलब कि बस बदनाम करके रख दिया कि अश्लीलता पे, मतलब बिहार मतलब अश्लीलता, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए मैं इसमें एक ही चीज़ बात कहूँगा कि देखिए बिहार को अगर आप बिहार का कल्चर बहुत रिच है, ठीक है ना? और कुछ जो चंद लोग हैं आए हैं, और जो जैसा आप गाना सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमको सुनना बंद करना पड़ेगा। जी हम हाँ, पूरा पूरा जो मतलब ब्लेम उनको अगर डाल दें, क्योंकि देखिए एज़ अ बीइंग एन आर्टिस्ट अगर बात करूँ कि वो चाहते हैं कि मुझे फ़ेम मिले, मैं भी चाहता हूँ, बट हाँ, मेरी एक सोच अलग है कि मैं वो सब गाकर नहीं आना चाहूँगा। बट जो कम पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं, जिनके दिमाग में बस पैसा और फ़ेम ये वो सब दिखता है, तो वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह बदनाम, आप देखते होंगे कैसी-कैसी हरकतें करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर इसमें सारा दोष हमारा है कि हम सुनते हैं उस गाने को, जी। हम उसका बॉयकॉट नहीं करते हैं। तो ये जी हाँ, गलती ये भैया बहुत बड़ी बात कही है कि मतलब आप लोग सुनते तभी इतना अश्लील गाने मतलब हाँ, आप प्रमोशन हो बॉयकॉट पाता है। कीजिए तो फिर नहीं बनाएँगे वो। अगर हम कहने का मतलब है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, हम उसको व्यू नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नहीं, उसका बॉयकॉट कर देंगे, वो बनाएँगे ही नहीं ना। और भैया एक आध दो और गाना सुना दिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, मैं अपना सुनाऊँ या किसी और का? अपना ही? हाँ, अपना ही सुनाइए। क्यूट क्यूट सा नखरा तेरा पल बड़ा सपूरी है, क्यूट क्यूट सा चेहरा तेरा पल बड़ा तड़पोदी है, थोड़ी नीली अखों मैनू सुन रही हो दीता, खुली खुली अख तो तुड़ सुपने सजोता, अपने दिल विच तेरी तस्वीर बनाई है, हुण तैनू ही अपनी तकदीर बनाई है। क्यूट क्यूट सा नखरा तेरा पल बड़ा सपोदी है, क्यूट क्यूट सा नखरा तेरा पल बड़ा तड़पोदी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को गाने कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भैया को आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे अमरजीत एमी, तो इनका सारे गाना वहाँ पे मिल जाएंगे। तो भैया आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है कंप्लीट? मेरा एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, पटना साइंस कॉलेज से, और म्यूज़िक में 6 ईयर कंप्लीटेड हूँ। विशारद जिस प्रभाकर जिसको बोलते हैं, मैं 6th ईयर कंप्लीट करना, क्लासिकल से वोकल में नॉर्थ इंडियन। तो मेरी कंप्लीट पढ़ाई हो चुकी है, और अभी म्यूज़िक पे चल। सो फ्रेंड्स ये जो भैया हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक ही कर रहे हैं, मतलब इनका पढ़ाई भी पूरा हो चुका है ना भैया? ऐसे लोग बहुत सारे मैंने अपना कंप्लीट कर ऐसे बहुत सारे होते हैं कि लोग मतलब पढ़ाई को छोड़कर और सिंगिंग करते हैं, ऐसा भी बहुत सारे होता है। हाँ, जो पैशनेट है, जिनको लगता है कि हम कर सकते हैं, वो करते हैं, और करना चाहिए भी। मुझे भी म्यूज़िक लगता था कि मैं कर सकता हूँ, और कर रहा हूँ आप लोग की दुआ से। तो भैया मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ताल से ताल मिला जो गाना है उस पर एक आप थोड़ा गुनगुना दें 2-3 लाइन, बहुत अच्छा ताल होगा। से ताल मिला। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूँ, इस दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला हो, ताल से ताल
ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, यही था अमरजीत आमे भैया का ये इंटरव्यू। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और भैया को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। भैया आप कुछ क्या कहिएगा हमारे ऑडियंस के बारे में, अपने बारे में कुछ बोलिए। मैं यही बोलूँगा कि बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिहार पटना से, और जितने भी बिहारी और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनके पेज के माध्यम से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्हें जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी तरह से अपने इस भाई को प्यार और आशीर्वाद दें, अपना सपोर्ट दें। तो फ्रेंड्स, तो यही था अमरजीत भैया के साथ इंटरव्यू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनको भी जाकर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए इनको भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए